हाँ बच्चों देखो, आज हम त्रिकोणमिति एनसीईआरटी हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 8.2 प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कई पार्ट हैं। हम पार्ट नंबर 4 आपको सिखा रहा हूं। यह है क्वेश्चन साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करना है। अब देखो, जब इसको हम हल करते हैं तो बहुत सिंपल है, केवल मान आपको भर देना है। साइन 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करके याद कर लो भाई। 1/2 tan 45 अंश का मान 1, कोसेक 60 अंश का मान साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान अगर रख लो करनी में 3/2, उसका उल्टा 2/करनी में 3 डिवाइडेड बाई सेक 30। यह cos 30 का उल्टा है। cos 30 और साइन 60 दोनों का मान एक ही होता है, करनी में 3/2। cos 30 का मान भी साइन 60 के मान के बराबर होता है, करनी में 3/2। cos 30 का मान भी करनी में 3/2। सेक 30 cos 30 का उल्टा, अर्थात 2/करनी में 3। cos 60, अब यहां पर साइन 30 और cos 60 दोनों के मान बराबर होते हैं, 1/2 प्लस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यह व्यवहार गणित से अगर देखो तो कहोगे 1 आधा 1.5, 1.5 माने 1 सही 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2, यह हुआ 3/2। कैसे, अगर न क्लियर हो भाई तो अपना कर लो। यह है 1/2 प्लस 1, जब उत्तम लिए 2, 1 धान 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2, ऋण 2/करनी में 3। पूरे के नीचे सेम वही चीज है, 1 और आधा मिलके 3/2 धान 2/करनी में 3। देखो इस क्वेश्चन को, इसे अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब यहां रूट होने के कारण कोई एलसीएम इत्यादि आप मत लीजिए। अच्छा यह होगा कि आप हर का परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण ये क्या होता है? परिमेयकरण एक गणित की वह प्रोसेस है जिसमें कुछ ऐसा करते हैं कि हर से करनी समाप्त हो जाती है। तो उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि इसी चीज से बीच का निशान बदल करके अपने मन से नीचे और ऊपर हम गुणा कर लेते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे 3/2 माइनस 2/√3 से अपने मन से नीचे भी कर लेते हैं और इसी चीज से हम ऊपर भी गुणा कर देते हैं। अब
अब यह सेम ब्रैकेट दो बार आ गया, तो हम कहेंगे यह 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही ब्रैकेट अगर दो बार आया तो यह इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करो। हम a ऋण b के होल स्क्वायर वाले फार्मूला से, जो आप कक्षा 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पहली का वर्ग 3/2 का वर्ग, ऋण रहे चाहे धन रहे, धन दूसरी का वर्ग 2/3 का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। यह a ऋण b के होल स्क्वायर से ब्रैकेट को ओपन किया गया, पहली का वर्ग हम दूसरी का वर्ग ऋण 2 गुणे पहली गुणे दूसरी डिवाइडेड बाई। ध्यान दो, हम वर्गांतर के नियम की चर्चा कर चुके हैं, कक्षा 9 में आप पढ़े हैं कि अगर दो ब्रैकेट हो, सेम टू सेम डिजिट हो, लेकिन बीच का निशान अलग हो, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम कहेंगे पहली धन दूसरी और पहली ऋण दूसरी। इनका गुणनफल बहुत सिंपल तरीके से हम कर लेते हैं, कहते हैं आंसर इज इक्वल टू, इनका गुणनफल इज इक्वल टू पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग, पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग। आपको बहुत लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम वर्गांतर के नियम से इसका गुणा कर देंगे। पहली धन दूसरी पहली ऋण दूसरी इज इक्वल टू पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। आगे देखो, 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस, ये देखो यह 2 से 2 कट गया, यह आ गया 2 3 6, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 डिवाइडेड बाई √3। आगे देखो बटे में, यहां पर यह 3/2 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 9/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/3। अब इसे फिर हम सरल करेंगे। देखो आगे कैसे इसको बढ़ाते हैं, फिर से देखो, अब यहां पर हम इन दोनों को देखो, ये 9/4 प्लस 4/3 माइनस, हम चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह √3, यह 3 है, 3 का मतलब √3 इंटू √3। जब 3 से हम √3 से 3 को अगर हम सॉल्व करें, काटे हैं, तो यह मिलेगा 2√3 डिवाइडेड बाई, यहां पर एलसीएम ले लो 12, फिर 4 3 12, 3 बार गया 3 9 27, ऋण 3 चौके 12 4 चौके 16। इस प्रकार से हमने नीचे वाले को हल किया। फिर देखो आगे, अब हम धीरे धीरे इत्मीनान से आप हल करते चलो। ऊपर देखो, ऊपर वाले में हम ऊपर वाले पद में एलसीएम ले लिए 12, 4 3 12, 3 9 27, 3 चौके 12 4 चौके 16, 12 दूनी 24, 24 करनी में 3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 गया, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 बटे 12, या 12 से 12 कट गए। अब इसको देखो, इसको जोड़ लो, 7 6 13 की 3, हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। यही हमारा आंसर है।
क्योंकि 43 और 24 में कुछ कॉमन नहीं। पार्ट नंबर 5 यह है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका मान निकालना है। देखो एकदम जो पार्ट अभी पीछे हल की हो एकदम उसी तरीके से केवल मान को भर देना है। 5 इंटू cos 60 अंश का मान 1/2 स्क्वायर स्क्वायर लगा दो 4 इंटू sec 30 cos 30 का मान जो साइन के 60 का मान होता है करनी में 3/2 होता है। sec 30 cos 30 का मान उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2 करनी में 3 का स्क्वायर। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। आगे देखो डिवाइडेड बाई साइन 30 का मान जो कास के 60 अंश का मान होता है यह 1/2 कास 30 अंश का मान करनी में 3/2 का स्क्वायर। अब यह हो जाएगा 5 इंटू 1/4 1 का स्क्वायर 1 या 2 जो पावर 2 लिखा हुआ है घात 2 इसका मतलब है 1/2 गुणे 1/2 1 का गुणा 1 में किए 1 2 का गुणा 2 में किए 4 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 करनी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 इंटू 1 1 गुणित 1 इक्वल टू 1। आगे देखो डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। आप इसे सॉल्व करें 5 बन जा 5/4 प्लस 16/3 क्या चौके 16/3 ऋण 1 बटे हद समान है अंश जुड़ जाएंगे 3 1 4 डिवाइडेड बाई 4 4 से 4 कट भी गया यह 1 आ गया 4 से 4 कटा तो 1 आ गया 1 से किसी चीज में भाग करेंगे तो वही चीज आएगी। अब देखो जो ऊपर बचा उसे अब हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लिए 12 4 3 12 3 5 15 3 चौके 12 16 चौके 64 और 12 एकम 12। आगे देखो अब यहां पर इन दोनों को जोड़ दो 5 4 9 6 1 7 ऋण 12 बटे यहां पर 12 हल कर लो 9 में से 2 घट गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12 आंसर इज इक्वल टू 67/12। इसको सॉल्व करने पर आंसर 67/12। तो भी देखो यह है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड। आईएमपी क्वेश्चन
आरयूपी बोर्ड 2021। यदि tan a plus b is equal to √3 और tan a minus b is equal to 1 by √3। दिया गया है कि 0 डिग्री स्मॉल आर a प्लस बी, यानी a प्लस बी 0 से ग्रेटर है और यह 90 डिग्री के बराबर है या इक्वल है। हम बोलेंगे कि हमें दिया गया है कि a प्लस बी, जबकि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री स्मॉल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो a और b का मान ज्ञात करो। तो a और b का मान ज्ञात करो। तो a और b का मान ज्ञात करो, यह निकालना है। यहां पर हल यह है कि लिखेंगे चूंकि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। यहां पर हमें यह याद होना चाहिए कि tan यहां है, तो tan के कितने अंश का मान √3 होता है, यह हमें पता होना चाहिए। हम लिखेंगे या tan a प्लस b इज इक्वल टू, यह tan के 60 डिग्री का मान है, tan 60 अंश का मान, या tan से tan, अगर दोनों तरफ tan है तो अपने मन में हम बोलते हैं कि tan से tan से, उसको यहाँ पर कट करने की जरूरत नहीं होती है, मन में बोलेंगे कि tan से tan कट गया, बचा या a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे चूंकि tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई √3। ठीक उसी तरीके से हमें सोचना है कि tan के कितने अंश का मान 1 बाई √3 होता है। हम जानते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3। लिखेंगे tan 30 डिग्री, दोनों साइड से tan से tan कैंसिल हुआ, या a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हम दो इक्वेशन बना लेते हैं और फिर उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। यही प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। अब हम देखो, पहला इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करना है, चाहे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर लिख दो, चाहे घटाने पर लिख दो। जोड़ने पर लिखोगे b कैंसिल होगा, घटाने पर लिखोगे निशान चेंज होगा, a वाला कैंसिल होगा। जोड़ने पर, जब जोड़ने पर हम करेंगे प्लस b माइनस b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, या a इज इक्वल टू, मालूम होगा आपको कैसे निकालते हैं, जो a का गुणांक है वह हमेशा बटे में, ऊपर 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री, a बराबर 45 अंश। अब हम क्या करेंगे, अब a बराबर 45 डिग्री हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, रख दो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री
प्लस v इक्वल टू 60 डिग्री, या अगर इक्वेशन है तो हमें या लिखना चाहिए, या v इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या b इक्वल टू घटा दो 15 डिग्री। आंसर a इज इक्वल टू 45 डिग्री और v इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, अब बेटा एक्सरसाइज 8.2 जितने और क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे आप सॉल्व करोगे, ना आने पर फिर कमेंट में आप हमसे पूछ लोगे।